एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काजल दी जनरल फिजियोलॉजी। देखो, जो नोट्स हैं वो मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, तो जिनको शॉर्ट क्रिस्प में नोट्स रिवाइज करने हैं वो अपडेटेड प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और जिनको नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं कि काजल दी मुझे साथ में नोट्स बनाना है, आप यहाँ पे साथ में नोट्स बना सकते हैं। सिंस जनरल फिजियोलॉजी बेसिक है हमारी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी का, बट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसके 5 से 6 टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो हमको क्या करना है काजल दी, याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके LAQ की बात करें तो कहीं कहीं LAQ RMP में, मतलब RMP जो है ये LAQ आपको जनरल फिजियोलॉजी में भी दिया हुआ है, और कहीं कहीं ये आपको कहाँ भी दिया है काजल दी, नर्व मसल में। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ करो चाहे नर्व मसल में कर लो, एक बार तो हमको करना ही है। तो आप सबसे पहले ये टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। दूसरा आपके लिए LAQ की नहीं बनता है, लेकिन ये SAQ बनता है, दैट इज़ टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, या इसका दूसरा नाम आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड कंपार्टमेंट। ठीक है, फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो है हमारा होम्योस्टेसिस। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, जो एक हमसे जनरल फिजियोलॉजी में पूछा जाता है। तो दिस इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चौथा हमारे पास आता है काजल दी सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस खुद ही एक SAQ है, और इसमें भी आप सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, बहुत फ्रीक्वेंट पूछते, दैट इज़ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके पास छठवां टॉपिक या पांचवा टॉपिक आता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये हमसे यूजुअली, देखो अगर मैं आपसे सच बताऊं तो ये यूजुअली हमसे एज ए LAQ तो बहुत ही कम पूछा जाता है, बट ये SAQ पूछा जाता है किसके फॉर्म में काजल दी, या तो ये आपसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछेंगे, ठीक है, या तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछ सकते हैं, तो ये हमारे पोटेंट रिपीटेटिवली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन पूछते हैं। और एक इस ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप, इसके ऊपर भी काफ़ी फ्रीक्वेंट हमारे पास SAQ आता है। सो दिस आर सम फ्रीक्वेंट आस्क्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी जनरल फिजियोलॉजी के लिए है। हम इन सभी हेडिंग्स को फिर से लिख करके पढ़ेंगे, और जो आपका दूसरा पार्ट चल रहा होगा उसमें आपको इन्हीं के नोट्स क्विक वे में रिवाइज किया जाएगा, और जिनको नोट्स बनाना पसंद है दे कैन राइट इट डाउन अलॉन्ग विथ मी, ताकि आपको एक बार वीडियो देखना ना पड़े और एक बार नोट्स बनाने के लिए अलग से नहीं ढूंढना पड़े। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम कोशिश भी ऐसे ही करेंगे कि ऐसे ही चले। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल बॉडी वाटर से कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के लिए, और इस सीक्वेंस में जाके फिर हम RMP एज अ लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। और जिनको ऐसा लग रहा है कि काजल दी हमारा पेपर है, हमको जल्दी जानना है, तो आपके लिए ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है, लेकिन वो नोट्स के फॉर्म में है। वही नोट्स हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे होंगे, या जिनको लिखना पसंद है लिख रहे होंगे, और सबके सब हेडिंग्स जो है वो मेनली डेफिनेशन, ठीक है, फिर फिजियोलॉजी, क्या फिजियोलॉजी है या मैकेनिज्म बोल सकते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अगर डायग्राम है तो डायग्राम कोशिश करेंगे रीड करने की, देखने की। इसके अलावा क्लिनिकल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल रिलेवेंट क्लिनिकल फिजियोलॉजी देख रहे होंगे। और इसके अलावा ड्रग्स वगैरह किसी किसी में है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम देख रहे होंगे अगर आपको हमको अपनी जो हमारी कॉपी है, नोटबुक है, वो अच्छी बनानी है तो। ठीक है, तो किन किन को पसंद है लिख करके नोट्स बनाना, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फिर फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे होंगे ऐसे ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।